जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो आमतौर पर कहानी खत्म हो जाती है प्लूटो पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्लूटो के बाद भी हमारा सौरमंडल खत्म नहीं होता। उसके आगे फैला है एक विशाल, अंधेरा और रहस्यमय क्षेत्र, काइपर बेल्ट। आइए जानते हैं उसी ग्रह की कहानी जहां से आते हैं धूमकेतु और बोनेट ग्रह। काइपर बेल्ट सूरज के चारों ओर फैला एक विशाल क्षेत्र है जो नेपच्यून की कक्षा के बाद शुरू होता है। यह क्षेत्र लगभग 30 से 50 एयू तक फैला है। एयू यानी अर्थ से सन की दूरी। यहाँ पाए जाते हैं बर्फीले पिंड, धूमकेतु और कई बोने ग्रह। प्लूटो अकेला नहीं है, यहाँ काइपर बेल्ट का सबसे प्रसिद्ध सदस्य है। उसके अलावा यहाँ पाए जाते हैं यूमेया, मेकमेक और एरिस। एरिस इतना बड़ा है कि उसकी खोज ने प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर करवा दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि छोटे अवधि वाले धूमकेतु यहीं से आते हैं। जब कोई बर्फीला पिंड काइपर बेल्ट से बाहर निकलता है और सूरज की ओर बढ़ता है तो वह बन जाता है एक शानदार धूमकेतु। यही वजह है कि काइपर बेल्ट को कॉमेट फैक्ट्री भी कहा जाता है। माना जाता है कि काइपर बेल्ट सौरमंडल के बनने के बाद बचा हुआ मलबा है। जब ग्रह बने तो ये बर्फीला टुकड़े ग्रह नहीं बन पाए, और आज भी ये हमें बताते हैं सौरमंडल का शुरुआती इतिहास। काइपर बेल्ट और ओट क्लाउड में बड़ा अंतर है। काइपर बेल्ट डिस्क के आकार में है, जबकि ओट क्लाउड एक गोलाकार बादल है जो सौरमंडल को चारों ओर से घेरे हुए है। लंबे अवधि वाले धूमकेतु वहीं से आते हैं। 2050 में नासा का न्यू होरिजॉन्स मिशन पहली बार काइपर बेल्ट के भीतर पहुंचा। उसने प्लूटो और उसके बाद एरकोटा नाम का बर्फीले पिंड की तस्वीर भेजी। ये खोजें हमारे लिए इतिहास की खिड़की है। अत्यधिक ठंड और सूरज से दूरी के कारण काइपर बेल्ट में जीवन की संभावना बेहद कम है, लेकिन यहाँ मौजूद जैविक अणु यह संदेश देते हैं कि जीवन के मूल तत्व ब्रह्मांड में हर जगह फैले हो सकते हैं। काइपर बेल्ट हमें सिखाता है कि सौरमंडल ग्रहों से कहीं ज्यादा है। यहाँ वही सीमा है जहाँ से शुरू होता है अंतरताकीय अंधकार, और कल आगे बढ़ेंगे सौरमंडल के आखिरी प्रहरी की ओर, ओट क्लाउड।